एक ऐसा शहर जहाँ आए दिन जापानी भूत प्रेतों का हमला होता रहता है। शिरानामी क्यों रुकेंडो और ryugan के साथ साथ सबको खत्म करना चाहता था, और क्या था इस अंडे में जिसकी मॉन्स्टर्स इतनी ज्यादा गुलामी किया करते थे। तुम्हें रुकेंडो याद है या नहीं? अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो आज मैं तुम्हें दिला दूंगा याद भाई यार। यार पावर रेंजर्स के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट शो था ना, वो रुकेंडो ही है। और पता नहीं क्यों ये शो ना मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। इसकी स्टोरी लाइन्स, इमोशन, एक्शन और कैरेक्टर डेवलपमेंट से ना हमारे बॉलीवुड को कुछ सीखना चाहिए। चलो यार इस कमाल के वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो रुकेंडो सीजन स्टार्ट होता है इस लड़के केंजी से, जो इस मनुष्य श्रापित शहर में काम धाम की तलाश में आ रहा होता है। सीन एकदम शांत होता है। अकीबोनो सिटी में सब अपने काम में लगे हुए होते हैं, लेकिन भाई ये सिटी नॉर्मल नहीं है। यहाँ हर थोड़ी देर में भूत प्रेत टाइप के मॉन्स्टर, जिन्हें हम जमांगा कहेंगे, वो आ जाते हैं। फिर आता है पहला बड़ा अटैक। जमांगा की पूरी आर्मी सिटी में दंगा करने लग जाती है। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं और हमारे केंजी को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, लेकिन बंदा फिर भी फाइट के मूड में चला जाता है। और तब उसकी मुलाकात होती है ryugan से। ये एक ड्रैगन वॉरियर होता है जो सभी भूतों को मार के यहाँ से चला जाता है। इधर केंजी अपने दिमाग से रिकवर हो ही रहा होता है कि ये कीड़ा इन बुड्ढे कपल पर अटैक कर देता है और उनकी पूरी गाड़ी खा जाता है। और अपना केंजी हीरो बनकर अपने से 10 गुना बड़े कीड़े को मारने लगता है, लेकिन ये उसका घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाता। फिर ये उसके ऊपर पहुंच जाता है और ये कीड़ा उसे आसमान के चक्कर लगाने लगता है। पर तभी एक रोशनी आती है और केंजी के हाथ में आ जाता है केके ryuken। ये एक डिवाइस है जिससे केंजी रुकेंडो में ट्रांसफर हो जाता है। और भाई ये सीन ना एकदम एपिक था। रुकेंडो बनकर ये उस कीड़े को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स या जमांगा के अंदर एक की होती है जो इन ड्रैगन वॉरियर्स के लिए पावर अप का सोर्स बनेगी। और हर मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद ये की इन ड्रैगन वॉरियर्स को मिल जाती है। और देखो ये शो ना पावर रेंजर से थोड़ा अलग है, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग, स्टोरी लाइन और जो मिक्स इमोशन दिखाए गए हैं ये पावर रेंजर से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। आगे हम देखते हैं कि केंजी फुडो-सैन, रिन, कमांडर अमाची और इस चश्मिश साइंटिस्ट सेटोयामा से मिलता है, जो इसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन टीम शॉर्ट के मेंबर होते हैं। और अब इनकी टीम में केंजी भी शामिल हो जाता है। अकीबोनो में एक अजीब सा फूल सबको रुलाने लगता है और केंजी को मिलती है आग की ताकत, जिससे वो फायर रुकेंडो में ट्रांसफर हो जाता है और इस फूल को जला देता है। हम इस सीरीज के मेन विलन डॉक्टर वॉर्म को भी देखते हैं, जो कि इस अंडे से अपने मास्टर, जिसका नाम डाइमा ओसामा है, उससे बाहर निकालना चाहता है। पर उसे माइनस एनर्जी मींस लोगों के डर और नफरत की एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो अपने भूतों को भेजकर सभी लोगों को डराता रहता है। इधर हम रुकेंडो की बाइक और युगानो की बाइक को भी देख पाते हैं, जो कि वाकई काफी कूल थी। तुम्हें किसकी बाइक ज्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आग के सामने आग, मतलब डॉक्टर वॉर्म फायर पावर मॉन्स्टर ले आता है। अब भाई कहते हैं ना कि आग को आग से ही हराया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसका अपोजिट जेंडर मतलब वाटर चाहिए होता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है वाटर की, और इस पावर से ये मॉन्स्टर भी मारा जाता है। आगे हम फुल मून मतलब जैकोमुन नाम के इस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि जमांगा का स्टाइलिश स्पोर्ट्समैन होता है और इसकी पावर्स चांद से जुड़ी होती है। केंजी अब 3 पावर अनलॉक करके ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका होता है। तभी जैकोमुन अटैक करता है और कोमाची-सैन नाम की ये लेडी, जो कि एक मिस्टीरियस लेडी होती है, प्रॉपर्ली सामने आती है, जो कि एक आत्मा होती है और सिर्फ केंजी को ही दिखती है। केंजी सोलो फाइट करने भाग पड़ता है, पर कोमाची-सैन मना करती है, लेकिन बंदा सुनता नहीं। फिर फूडो अपनी कावासाकी वुल्फ बाइक पे आके कवर देता है, मगर जैकोमुन कोई आंडू पांडू नहीं था। वो दोनों की धुलाई कर देता है और फिर अपना रुकेंडो ट्रिनिटी पावर अनलॉक करके, मतलब केके ryuken, अपनी और अपनी सवारी लियोन की, इन तीनों की पावर्स को मिक्स करके अटैक करता है, जिससे कि जैकोमुन पूरी तरीके से हिल जाता है और वापस चला जाता है। इसके बाद हम रुकेंडो को एक नई की थंडर की पावर्स को अनलॉक करते हुए देखते हैं, और ये मोड दिखने में जितना कूल था, इसकी पावर्स उससे भी ज्यादा कूल थी। तुम्हें रुकेंडो का कौन सा मोड सबसे ज्यादा पसंद है ये मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और कुछ विलन से फाइट करने के बाद रुकेंडो के सबसे बड़े राइवल जैकोमुन की वापसी होती है, और इस बार और भी ज्यादा पावर्स के साथ में। केंजी एक्साइटेड होता है राइवल को हराने के लिए, लेकिन फाइट में समझ आता है कि अभी भी जैकोमुन उससे ज्यादा स्किल्ड है। फिर भी केंजी हार नहीं मानता और अपनी नई की का यूज करके जैकोमुन को चैलेंज करता है। अब क्योंकि रुकेंडो की नई पावर्स के कारण जैकोमुन उसे हरा नहीं पाता, तो वो वहां से निकल लेता है। और अपना जैकोमुन एक स्पोर्ट्समैन था और वो रिस्पेक्ट से लड़ता था। अगर उसका दुश्मन उससे कमजोर निकले तो वो लड़ाई बीच में ही बंद कर देता है। ये सारी चीजें वो अपने मास्टर डाइमा ओसामा को बता रहा होता है, पर इन भूतों के बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, और वो जैकोमुन की सारी पावर्स खींचकर उसे अपने महल से भी भगा देता है। और इधर शहर में नए मॉन्स्टर का हंगामा चल रहा होता है, जो कि एक जायंट रुकेंडो होता है। हाँ भाई, जमांगा ने रुकेंडो का एक क्लोन बना दिया था, पर इस बार हम एक विलन लेडी गोल्ड को देखते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब दिख रही थी। वैसे तो क्या जोक मारा भाई। यही औरत थी जिसने इस जायंट रुकेंडो को बनाया था, और औरत के सामने किसकी ही चलती यार, इसलिए ये हमारे दोनों वॉरियर्स की कुछ ऐसी हालत कर देती है।
तब एंट्री होती है एक नए बंदे की जिसकी स्पीड कमाल की होती है और वो इस औरत को हराकर इन दोनों वॉरियर्स पर भी अटैक कर देता है। ये बंदा एकदम काम और कूल, बाकी दोनों हीरो से अलग है। इन सबको ढेर करके वो यहाँ से निकल जाता है और फिर उस जायंट रिकेंडो को, अपना ओरिजिनल रिकेंडो खत्म कर देता है। देन हम रिकेंडो के पास इस रॉक क्रिम्सन नाम के जायंट को रोकने के लिए एक नया हथियार मडान डैगर को भी देख पाते हैं, जो कि केकेरुकेन के साथ में मर्ज हो जाता है। इस रॉक क्रिम्सन को याद रखना भाई, ये आगे बताऊंगा क्यों। इसके बाद हम कोइची शिरानामी को देख पाते हैं, जो कि हमारे रुकेंडो मीन्स केंजी की क्रश काउरी को इंप्रेस करने में लगा होता है, जिससे केंजी भाई की तो जल जाती है। मगर ये बंदा वहाँ से एक स्पेशल फूल लेकर इस कीड़े को अपने पास बुलाता है, जो कि जमांगा का मॉन्स्टर होता है। और अब हमें रिवील होता है कि ये बंदा शिरानामी ही ryujin है और ये अपने शैडो की मदद से उड़ने लगता है और इस कीड़े को मार देता है। पर जब ये दोनों इसे अपने साथ में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं तो इस शॉट को खत्म करने की बात बोल के वहाँ से चला जाता है। डैनी और शिरानामी के बचपन की यादों के साथ खेलती है, जिससे हमें पता चलता है कि शिरानामी के पेरेंट्स ड्रैगन वॉरियर बनाने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसमें उनका साथ कोई और नहीं कमांडर अमाची ही दे रहा था। पर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए ब्लास्ट में शिरानामी के पेरेंट्स मारे गए और इसका जिम्मेदार शिरानामी शॉट और कमांडर अमाची को मानता था। इसी फीलिंग को लेडी गोल्ड ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और ये बात शिरानामी ने इन दोनों को भी बता दिया, जिससे सबको शौक लगा। तब कमांडर अमाची अंडरग्राउंड हो गया और प्रोफेसर मिकुरिया हैं, जिन्होंने बताया कि शिरानामी ने मडान ryujin, जिससे जेनरुजिन मीन्स शिरानामी का मॉर्फर समझ लो उसे, उस मॉर्फर को बनाया गया था, उसको चुराकर जेनरुजिन को बनाया। और मैं तुम्हें बता दूं कि पावर रेंजर्स की तरह इस सीजन में ये केकेरुकेन, गोरुगन या जेनरुजिन सिर्फ एक मॉर्फर नहीं है, ये ड्रैगन वॉरियर्स की आत्माएं हैं, जिन्होंने पहले डाइमे ओसामा को हराकर उस अंडे में कैद किया था। ये सारी स्टोरी हम आगे जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एंशिएंट टाइम में हुआ क्या था, इसलिए बने रहना इस वीडियो में। प्रोफेसर मिकुरिया बताते हैं कि एक बार जमांगा को खत्म करने के लिए ryujin ने पावर स्पॉट, मतलब एक पावरफुल जगह जहाँ बहुत सी एनर्जी होती है, लाइक अ वोल्केनो, जो फटा तो पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा, वैसा ही जो इंग्लैंड का पावर स्पॉट था उसे ही खत्म कर दिया था, जिससे कुछ जमांगा के साथ साथ पूरा शहर उड़ गया था। और क्योंकि उसकी नफरत अब बढ़ गई थी तो वो अकीबोनो का पावर स्पॉट भी खत्म करने चला था। पहले ryugano उससे अकेले सामना करता है पर वो हार जाता है। फिर अपना रिकेंडो पावर स्पॉट की बिल्डिंग के बाहर उसका मुकाबला करता है पर वो भी हार जाता है और अंडर ryujino को कमांडर मिलता है, जो उसे रुकने बोलता है, पर वो उसे भी बेहोश करके बाहर आता है। और ryujino मस्त हवा में उड़ते हुए पावर स्पॉट पर निशाना लगा रहा होता है। उसी टाइम रिकेंडो के थंडर मोड में होने के कारण पावर स्पॉट से एक नई एनर्जी निकलती है, जो रिकेंडो को थंडर ईगल के रूप में मिलती है और वो भी अब उड़ने लगता है। तभी इन दोनों के बीच की लड़ाई में वर्म होल खुल जाता है, जो इनको पास्ट में ले जाता है 10 साल पीछे, जहाँ ये क्लियरली देख पाते हैं कि जिससे शिरानामी के पेरेंट्स मरे वो एक एक्सीडेंट था और कमांडर ने छोटे शिरानामी को बचाया था, उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, ना ही उनके पेरेंट्स को। ये सब रियलाइज़ होते ही वो शांत हो जाता है और वापस आकर फिर से अकेले रहने चला जाता है। इसके बाद हम एक अननोन साउंड सुनते हैं जो जैकोमुन को अपने पास्ट के बारे में भड़का रहा होता है, बिल्कुल तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी की तरह। कैसे तुम्हारे दोस्त और मास्टर ने ही तुम्हें बाहर निकाल दिया और तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी उन्होंने खींच ली। और अब वो इस नफरत से फुल मून की नाइट में रिकेंडो के साथ लड़ने का फैसला करता है। अपना केंजी भी अब तक बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है और वो अकेले तलवार की फाइट करने के लिए निकल जाता है। पर फुल मून के कारण जैकोमुन की सारी पावर्स वापस आ चुकी होती है और एक इंटेंस बैटल होती है। इसके बाद फाइनली अपना रिकेंडो उसको बहुत मुश्किलों के बाद में हरा देता है। नेक्स्ट शहर में एक यूएफओ आता है जो अपने आप को गॉड का भेजा हुआ मसीहा बताता है, बिल्कुल आजकल के बाबाओं की तरह, और ये लोगों का भरोसा जीत रहा होता है। पर जल्दी उसकी रियलिटी सामने आती है। तब हमारे वॉरियर्स उससे लड़ने लगते हैं। अपने फुटोसैन के पास में फायर की पावर होती है, इसलिए वो 1 to 1 उस यूएफओ से भिड़ जाता है। पर उसका मॉर्फर मिस गोरुगन पूरी लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी पावर्स चली जाती है, साथ ही अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसके बाद हम उस यूएफओ के अंदर के मेन विलन बैरन नाम के इस बूढ़े भूत को देखते हैं, जो कि शायद एक रोबोट होता है और इसने जैकोमुन की कुछ पावर से उसका क्लोन बना लिया होता है और अब यही उसका गुलाम भी है। फुटोसैन केंजी को शिरानामी को अपना पार्टनर बनाने बोलता है, पर शिरानामी का एटीट्यूड अलग ही लेवल का था, लेकिन फुटोसैन के लिए वो केंजी का पार्टनर बन जाता है और ये बूढ़ा भूत मडान ryuko, जिससे गोरुगन को ठीक करके फिर से बनाया जा सकता था, उसे ही चुरा लेता है। और ये रास्ते में अपनी बढ़ाई मारते हुए जा रहा होता है कि इसे शिरानामी मिलता है और ये बूढ़ा मतलब बैरन बताता है कि 10 साल पहले एक मडान ryuko छुड़ाते वक्त 2 साइंटिस्ट बीच में आए थे, तो उसने इन दोनों को मार दिया था। पर उन दोनों साइंटिस्ट ने मरने से पहले उस लैब को ब्लास्ट कर दिया और वो दोनों कोई और नहीं शिरानामी के पेरेंट्स ही होते हैं। मतलब ये साला था उनका हथियारा। अपना कमांडर सच में निर्दोष था भाई। और ये बात पता चलते शिरानामी की आंखों में खून भर जाता है और वो अपना सारा एटीट्यूड छोड़कर सिर्फ इसे जान से मारने की कसम खा लेता है। ये भूत मडान ryuko को लेकर इस यूएफओ में भागने लगता है, पर अपने दोनों हीरोज इसे बचाकर यूएफओ को बर्बाद कर देते हैं, पर ये साला बूढ़ा बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमांगा सभी लोगों को अलग डायमेंशन में फंसा रहा होता है और अपना केंजी भी वहीं पे फंस जाता है। ये चश्मिश साइंटिस्ट उस डायमेंशन में जाने के लिए सबसे वीक पॉइंट खोजता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा पावर से अटैक करना होगा तभी वो खुल सकता
लगता है उसी टाइम फोटोसन बादाम के साथ एंट्री लेता है और अपने नए पावर्स के साथ एक ही शॉट में वो पोर्टल ओपन कर देता है। रुकेंडो को बचाने के लिए वो वहां से निकल जाता है और अब पूरा आधा सीजन निकलने के बाद फाइनली हमारे रुगन को भी एक नया पावर मिलता है। उसका मॉर्फर और भी ज्यादा अपग्रेड के साथ वापस आया होता है, जिससे वो नए ड्रैगन वॉरियर्स मैग्ना रुगन में ट्रांसफर हो जाता है और अपनी फाइनल की मदद से जायंट मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन वापस आते टाइम इसका जीन्स निकल जाता है और ये चड्डे में ही अपने बेस की तरफ चले जाता है। इसके बाद जमांगा का हेड डाइमो सामा एक मॉन्स्टर को बनाते वक्त उसे अपनी पावर्स का छोटा सा टुकड़ा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है और तीनों वॉरियर्स मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते और फाइट के बीच में वो रिकेंडो से उसकी तलवार मींस केकेरुकेन को छीन लेता है। मगर केकेरुकेन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो केकेरुकेन की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उस पर काबू कर लेता है। अब बेचारा केंजी अपनी पावर्स और अपने सबसे अच्छे दोस्त के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास रहता है और पावरलेस हो जाता है। पर ये मॉन्स्टर दोबारा वापस आता है और ये चश्मिश सटोयामा बताता है कि अब केकेरुकेन की फ्रस्ट्रेशन के कारण उसके अंदर उस मॉन्स्टर की एनर्जी भी भर गई है और वो शांत नहीं हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। अपना केंजी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक अजीब सा मास्क पहन के बिना पावर्स के ही उससे लड़ने लगता है और फाइट के बीच में केंजी केकेरुकेन की सारी पावर्स जो भी उसमें एक्स्ट्रा भर गई थी उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब केंजी और केकेरुकेन का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है और केकेरुकेन के अंदर उस मॉन्स्टर की एनर्जी भी एब्जॉर्ब थी, जिससे वो पावर अप होकर किंग केकेरुकेन बन जाता है और अपना केंजी अपने नए मोड में आकर बनता है किंग रिकेंडो। अपनी नई पावर्स के साथ एक झटके में वो इस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। इसके बाद हम कुछ एपिसोड में रिकेंडो के नए पावर जैसे किंग लियोन, बर्निंग रिकेंडो और बर्निंग कॉन्ग, एक्वा रिकेंडो और उसका जियो, लाइटनिंग रिकेंडो और लाइटनिंग ईगल को देखते हैं। मार्वल और डीसी भी फेल है इसके सामने में तो। मस्त जोक मारा। और इसी के साथ हम देखते हैं र्यूजिन को मिले नए पावर से उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी एक बाइक में बदल जाता है और इसका तो क्या कहना यार। फिर इन सब के बीच कोमाची सान को ये मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिसे अपना रिकेंडो बचाता है। इसी बीच हम जान पाते कि रिन केंजी को पसंद करती है, लेकिन अपने बोल्ड और अग्रेसिव बिहेवियर के कारण वो कभी भी उसे ये बात बोल नहीं पाई। इसके बाद हमारे फोटोसाइन को इस लड़की पे क्रश आ जाता है, पर ये एक रोबोट होती है जिसे जमांगा ने भेजा था। मगर फोटोसाइन का प्यार देखकर इसके अंदर भी ह्यूमन इमोशन डेवलप हो जाते हैं और ये फोटोसाइन की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जिसे देखकर फोटो का दिल टूट जाता है और वो जमांगा के शैतान को अपने गुस्से की आग में पूरी तरीके से जला देता है। इधर काउरी के साथ साथ सभी लोगों के चेहरे में ये अजीब सा मटका आ जाता है, जिससे ये लोग डरने लगते हैं और माइनस एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। पर अब अपना जनरुजिन काउरी से बातें करने लगता है और मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और उसे पटाने लगता है। मगर उसे मॉन्स्टर को मारना जरूरी था, ये चीज़ को समझकर वो काउरी को बहाना देता है कि वो कॉन्सर्ट करने इंग्लैंड जा रहा है, दोबारा इससे कभी नहीं मिल पाएगा और इस मॉन्स्टर से लड़ने आता है और इस मॉन्स्टर को हरा देता है। एक एपिसोड में अपना र्यूजिन एक डॉल में बदल जाता है, जो कमाल इस मॉन्स्टर का था। पर यह बच्चा किसी तरह इसे बचाकर भागने लगता है और जब ये पुल से नीचे गिरने ही वाला होता है उसी टाइम समहाउ र्यूजिन की एनर्जी वापस आ जाती है और वो वापस नॉर्मल होकर इस बच्चे को बचा लेता है, साथ ही इस जमांगा की भी छुट्टी कर देता है। अब हम देखते हैं कि इतने अटैक से हारने के बाद जमांगा को कई हफ्तों से एकदम शांत होता है और कोई भी गड़बड़ नहीं होती। इधर फोटोसन घूमते हुए एक नए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां इस लेडी पर इसका डील आ जाता है और ये डेली वहीं गेड़ी मारने चले जाता है। पर जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है ये रात में उनका पीछा करता है और देखता है कि ये लोग कुछ तो जादू टोना कर रहे हैं। देन वो एक सिंबल को नोटिस करता है, जिसके कारण इनका सेंसर उनकी भूत वाली एक्टिविटी को नहीं पकड़ पा रहा था और फाइनली हमें रिवील होता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि लेडी गोल्ड ही थी। ये खाने में माइनस एनर्जी मिलाकर डाइमो सामा को खिला रही थी। अपना फूडो दिल पर पत्थर रखकर अपनी क्रश से भिड़ जाता है और उसे रेस्टोरेंट बंद करवा के यहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट हम रॉक क्रिम्सन की वापसी को देखते हैं, जो फिर से शहर में आके तबाही मचाने लगता है। लेकिन अपने वॉरियर्स ने इसे जितनी बार भी मारा था ये उतनी बार फिर से जुड़ जा रहा था और इससे परेशान होकर अपना केंजी इसके अंदर ही घुस जाता है। लेकिन अंदर से उसके साथ एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो बनता है गोल्डन रिकेंडो। मेरी ताकत अचानक बढ़ कैसे रही है? और इसमें इतनी ज़्यादा पावर्स होती है कि वो रॉक क्रिम्सन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। पर ये गोल्डन की है क्या और ये इस डीमन के अंदर में आई कहाँ से? में इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे हैं? इन सब का जवाब हमें आगे मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इसके बाद सटोयामा अपनी जादुई किताब में देखता है और उसे उस गोल्डन की के बारे में पता चलता है। इधर ये सभी विलन्स डॉक्टर वॉर्म के मुँह में मतलब गले में तलवार रखकर उससे सच पूछते हैं। तब वो बताता है कि गोल्डन की प्राचीन ड्रैगन वॉरियर्स की है। जब एंशिएंट टाइम में डाइमो सामा और प्राचीन ड्रैगन वॉरियर्स की लड़ाई हुई थी उसमें वो हार गया और एक अंडे में कैद हो गया। पर फाइट के एंड आते तक उन ड्रैगन वॉरियर्स से डाइमो सामा के साथियों ने उन कीस को छीन लिया और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पावरफुल शैतानों के अंदर डाल दिया जो इसकी हिफाजत कर सके। और एक्सरे करने पर पता चलता है कि बाकी के 2 कीस इस औरत और इस बुढ़े भूत के अंदर में है, लेकिन डॉक्टर के अंदर कुछ भी नहीं, इसलिए ये सभी उसे मारने लगते हैं। और रॉक क्रिम्सन डॉक्टर के सपने में आकर
उसे अपना जनाजा निकालने को बोलता है। पर जब डॉक्टर उसका जनाजा लेके जा रहा होता है तो अपने वॉरियर्स को ये सब जान लगता है। रॉक क्रिम्सन की ख्वाहिश थी कि मडान वॉरियर्स मतलब जिन्होंने उसे खत्म किया, जो उसके जानी दुश्मन थे, वो भी उसके जनाजे में जरूर है। इसलिए डॉक्टर उन सभी को भी जनाजे में आने का न्योता देता है और हमारे वॉरियर्स रॉक क्रिम्सन को जान से मारने के बाद उसी के जनाजे में जाकर उसी की आत्मा के लिए प्रे करने लगते हैं। बट बाकी के शैतान उन पर एक प्लानिंग बनाकर हमला कर देते हैं और एक गोली डॉक्टर वॉर्म को भी लग जाती है। इधर ये 1-to-1 सबसे फाइट कर रहे होते हैं जिसमें वो सभी को हरा देते हैं और डॉक्टर वॉर्म ने चेस्ट पे रॉक क्रिम्सन के एक टुकड़े को रखा हुआ था जिससे वो बुलेट उसके अंदर में नहीं जाती और वो बच जाता है और वापस अपने बेस पर मुंह उठा के चला आता है। नेक्स्ट एपिसोड में किंग केके रुकेन को एक शॉक लगता है और केंजी और उसके बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है जिससे वो एकदम शांत हो जाता है और केंजी से बात नहीं करता। अब क्योंकि केंजी पुलिस डिपार्टमेंट में था इसलिए वो इस खोए हुए बंदे को पुलिस स्टेशन लाता है, लेकिन उसके कामचोर सीनियर्स केंजी को ही उसका ख्याल रखने के लिए बोल देते हैं। लेकिन साथ ही ये बहुत ही अच्छा प्लेयर भी होता है बेसबॉल का, जिसे देखकर हमारा केंजी भी शॉक हो जाता है। पर तभी जमांगा का हमला होता है और ये सब देखकर ये बंदा सोच में पड़ जाता है, मगर केंजी इसे यहीं छोड़कर जमांगा से लड़ने निकल जाता है और जैसे ही वो मॉर्फ होने लगता है केके रुकेन अभी भी नाराज होता है और वो इसे पावर अप नहीं होने देता। लेकिन ये बंदा जिसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, ये एक बहुत अच्छा फाइटर निकलता है और केंजी की मदद करता है। लेकिन ये क्या? Dragon transformation! Master Rukenjo! Master Sword! भाई ये सीन ना सच में ऑसम और मिस्टीरियस था। भाई ये बंदा निकलता मास्टर रुकेंडो और ये अपनी पुरानी कहानी बताता है जिससे कि हमें पास्ट की सारी स्टोरी पता चलती है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि केंजी का जो मॉर्फर है केके रुकेन उसी की आत्मा है और किसी तरह तो ये फिजिकल फॉर्म अचीव करके वापस जिंदा हो गया है। ये बताता है कि ये और गोर्युगन और जेनरुजिन मतलब इन दोनों के भी मॉर्फर्स पुराने टाइम में ड्रैगन वॉरियर्स थे और इन्होंने ही डाइमोसामा को, जिसे ग्रैंड कहते हैं, उसे हराकर इस अंडे में कैद किया था। फिर ये तीनों एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गए और इन मॉर्फर्स में चले गए जिससे ये पावर्स इन तीनों को मिल गई और इसका ये फाइनल अटैक तो ना कमाल का था यार। ये बंदा इन सबको हराकर वापस एनर्जी बन जाता है और केके रुकेन जगता है और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अपना केंजी फाइनली मॉर्फ होकर इन सब का मुकाबला करता है, पर ग्रैंड गोस्ट अब तक ज़्यादा ही माइनस एनर्जी ऑब्जर्व कर चुका था और वो लगभग बाहर आने ही वाला था। बेस में सेटोयामा चश्मिश बताता है कि तीनों कीस को मिलाकर एक अल्टीमेट की बनती है जिसकी पावर से ग्रैंड गोस्ट को मारा जा सकता है, पर इन्हें ये नहीं पता होता कि वो कीस इसी औरत और इस बुड्ढे के अंदर है। यहाँ जमांगा का बेस ऊपर सरफेस में आ जाता है और ग्रैंड गोस्ट की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इनका स्कैनर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो ब्लास्ट हो जाता है। इधर ये तीनों बाकी कीस खोजने निकल जाते हैं, पर ये अलग अलग इनके फंसाए हुए जाल में फंस जाते हैं और अपना किंग रुकेंडो डॉक्टर वॉर्म से, मैग्ना रुगानो इस औरत से और रीजिनो अपनी जानी दुश्मन इस बुड्ढे से मुकाबला करने लगता है। और फाइट के बीच में ये लोग समझ जाते हैं कि बाकी दोनों किस इन्हीं दोनों के अंदर में है, लेकिन फाइट में रीजिन ज़्यादा ही घायल हो जाता है और किंग रुगानो डॉक्टर वॉर्म के इस टोना टोटके करने की जगह को ब्लास्ट कर देता है। मैग्ना रुगानो सबको लेकर बाहर आ जाता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं और केंजी थंडर ईगल के साथ उड़ने लगता है और ये दोनों अपना फाइनल अटैक करते हैं जिसके साथ साथ रुकेंडो भी लेजर की स्पीड से चल रहा होता है और वो इनके जुड़ने से पहले ही कीज निकाल लेता है। फिर मैग्ना रुगानो इस औरत को मीन्स लेडी गोल्ड की कमजोरी पर मतलब इसकी बाली पर निशाना लगाता है, झुमके पर यार, और इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और रीजिन इस बुड्ढे की टोपी को उतार देता है जो कि इसकी कमजोरी थी और इसे ख़त्म करके फाइनली वो अपने माँ बाप का बदला ले लेता है और उसके दिल को सुकून मिलता है। डैन अपना किंग रुकेंडो तीनों कीस को मिलाकर अल्टीमेट कीस बनाता है और अल्टीमेट रुकेंडो में ट्रांसफर होकर फाइनली ग्रैंड गोस्ट के अंडे को उसके महल के साथ ही 2 टुकड़ों में काटकर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और यहाँ से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सारे भूतों का राजा और भूत खत्म हो जाते हैं और यहीं से ये सीजन एंड होता है। रुको भाई, एंड नहीं हुआ, ये सीरीज़ ना ज़्यादा ही कमाल की है। अब आगे सुनो। सारे टाउन के लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, उसी टाइम पे ये अजीब सा कीड़ा निकलता है और साथ ही डॉक्टर वॉर्म भी, जो पिछले अटैक से किसी तरह से बच गया था, और ये कीड़ा ग्रैंड घोस्टी होता है। अब क्योंकि इनका महल भी तबाह हो चुका था तो ये बचे हुए जमांगा किसी तो कारखाने को अपना अड्डा बना के छुपे हुए होते हैं और इनका स्कैनर भी ब्लास्ट हो चुका था लास्ट टाइम। इसलिए केंजी की बचपन की सेटिंग आके उनको एक रास्ता बताती है जिससे वो अपना इनर माइंड से कनेक्ट होकर ग्रैंड घोस्ट का पता लगा सकते हैं। कितनी औसम है। केंजी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बंदा मर भी सकता है। इसलिए मैग्ना रुगानो और रुगन बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं जब तक ये तीनों अंदर समझ रहे हो, रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं भाई। और जमांगा यहाँ भी आ जाता है। फिर क्या, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे।
एंड में केंजी को उसका ठिकाना मिल ही जाता है। वो वहाँ जाके फिर अल्टीमेट रिकेंडो में मॉर्फ होके इस कीड़े को भी मार डालता है। पर तभी डॉक्टर वॉर्म ग्रैंड गोस्ट की आत्मा से मिलता है, क्योंकि उसकी आत्मा को मारना इतना आसान नहीं था। और ग्रैंड गोस्ट भी उसको वही बताता है कि शरीर भले तबाह हो गया हो पर आत्मा अमर होती है। ये बोलकर डॉक्टर वॉर्म के साथ में ही जुड़ जाता है और एक नया रूप लेकर इन तीनों वॉरियर्स की हालत बिगाड़ के रख देता है। ग्रैंड गोस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसके लिए केंजी लाइटनिंग विंग मोड में आता है, पर ग्रैंड गोस्ट उसे 7 समुंदर पार भेज देता है और मैग्ना र्यूगानो और र्यूजिन को घुसा मार के जीसस क्राइस्ट की तरह ये यहाँ पे लटका देता है। साथ ही इनकी सारी पावर्स को भी छीन लेता है और खुद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और अपनी मनहूसियत को हवा के थ्रू पूरे सिटी में फैलाता है, जिससे कि सभी लोग जमांगा में बदलने लगते हैं और सबके अंदर नफरत फैलने लगती है। इधर केंजी को उसके बेस में होश आता है और वो साला होश में आते ही अपनी क्रश को बचाने निकल जाता है, पर जाके देखते कि वो भी शैतान बन चुकी है। लेकिन वो ब्रेव लड़की अपना मन काबू करके किसी तरह इंसान बनी रहती है, पर ये मनहूसियत उस पर हावी हो जाती है और केंजी को उसे बेहोश करना पड़ता है। तभी मास्टर रिकेंडो मतलब केके रुकन की आत्मा आती है और उसे बताती है कि सिटी का जो पावर स्पॉट है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स छुपी हुई है। अगर वहाँ अल्टीमेट की का यूज़ किया जाएगा तो ड्रैगन वॉरियर्स की पावर कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक खतरा भी है कि ग्रैंड गोस्ट की पावर्स भी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो अगर केंजी एक खतरा उठाने को तैयार है तो वो पावर स्पॉट में जा सकता है। केंजी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। और इस बार जब केके रुकन वापस एनर्जी में बदलकर मॉर्फर के अंदर जाता है तो उसे पुरानी सारी बातें याद होती है और काओरी को भी अब इसकी असलियत पता चल गई थी। इसके बाद अपना केंजी पावर स्पॉट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी और ग्रैंड गोस्ट की पावर्स अब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उस एनर्जी वेव से ये दोनों भी पावर अप होकर अल्टीमेट र्यूगन और अल्टीमेट र्यूजिन में बदल जाते हैं। इधर ग्रैंड गोस्ट और भी ज़्यादा भयानक बन चुका था, जिसका असर अब तक सिर्फ सिटी में था, वो अब पूरी दुनिया में फैलने लगता है और हर जगह से लोग जमांगा में चेंज होने लगते। इवन ये चश्मिश सेटोयामा भी पूरी दुनिया में तबाही फैल जाती है। अपना रिकेंडो ग्रैंड गोस्ट से अकेला फाइट कर रहा होता है, तभी ये दोनों भी उसकी मदद के लिए आते हैं और केके रुकन बताता है कि एंशिएंट टाइम में सिर्फ वो अल्टीमेट रिकेंडो में ट्रांसफॉर्म हुआ था, क्योंकि वो डरता था कि ग्रैंड गोस्ट को ज्यादा ही पावर ना मिल जाए, इसलिए उसने कभी इस पावर स्पॉट पर इसकी का यूज किया ही नहीं था। इसलिए सिर्फ मास्टर रिकेंडो ही अल्टीमेट रिकेंडो में एंशिएंट टाइम में चेंज हुआ था। लेकिन अब ये तीनों ही अल्टीमेट ड्रैगन वॉरियर्स है और ये तीनों अपनी सारी पावर्स को एक साथ ला के ग्रैंड गोस्ट को फाइनली पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और पूरी दुनिया फिर नॉर्मल हो जाती है। हमें लगता है सब खत्म हो गया, पर नहीं। इसके बाद जैकोमोन, हाँ भाई, रिकेंडो का सबसे बड़ा राइवल सोर्समैन, ये अब तक छुपा हुआ होता है और अब डार्क मून की रात वापस आने वाली थी, इसलिए ये रिकेंडो को मुकाबला करने के लिए बुलाता है। अपना रिकेंडो भी अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था भाई, वो कोई बच्चा नहीं रहा था, इसलिए वो इसका मुकाबला करने अकेले आता है और इन दोनों के बीच एक क्लासिक सोर्समैन बैटल होती। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, साथ ही दोनों फुल पावर अप भी हो जाते हैं, पर एंड में अपना रिकेंडो जीत जाता है क्योंकि अब वो किंग रिकेंडो था। और क्योंकि आज क्रिसमस था तो उसका म्यूजिक सुन के जैकोमोन के अंदर कुछ तो ह्यूमन फीलिंग डेवलप होने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो बेचारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और अब आता है सीजन का फिनाले, जिसमें कुछ काले काले भूत पूरे शहर में हमला कर रहे होते हैं और चश्मिश सेटोयामा बताता है कि ये सब जमांगा की आत्माएं हैं, मतलब मरने के बाद भी इन लोग को चैन नहीं है भाई, जो कि पावर स्पॉट से निकल कर आ रही होती है और उसके ऊपर एक वर्म होल खुल रहा होता है। अब अगर इसे नहीं रोका गया तो जमांगा की एनर्जी के काम पूरा पावर स्पॉट बर्बाद हो जाएगा और ये सिटी भी। साथ ही इसको रोकने का एक ही रास्ता है, जेनरुजिन, गोरुगन और केके रुकन की एनर्जी को पावर स्पॉट में डालना होगा। मतलब इन तीनों को अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुर्बान करना होगा, तभी पावर स्पॉट स्टेबल हो पाएगा और ये सिटी बच पाएगी। साथ ही जमांगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तीनों ये सुन के शॉक थे और अलग अलग जाके अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहे थे और अपना अंतिम समय साथ में बिता रहे थे। सभी एक दूसरे से बिछड़ने से दुखी थे, लेकिन सब लोगों की भलाई के लिए ये सभी अलग होने का डिसाइड कर लेते हैं और ये तीनों पावर स्पॉट में इन भूतों को हराकर एक एक करके अपने दोस्तों को उस एनर्जी क्रिस्टल के हवाले कर देते हैं। भाई ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है यार, मैं लिटरली रो देता हूँ ये सीन देखकर। तीनों ड्रैगन वॉरियर्स की आत्मा पावर स्पॉट को स्टेबल कर देती है और ये तीनों अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं और फाइनली ये सीजन यहाँ पर एंड होता है।